Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspots. So this is the next video with regard to JKPSC 10+2 सोशोलॉजी लेक्चरर सीरीज़। हम लोग MCQ के फॉर्मेट में अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन तक यानी पार्ट 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द 51st क्वेश्चन, दैट इज़ पार्ट 6 इन दिस सीरीज़। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, द टर्म लिटिल कम्युनिटी वाज यूज्ड बाय। यहाँ पे आपको 4 नेम दिए हुए हैं। देखिए, रूरल अर्बन सोशोलॉजी आपकी प्रॉपर यूनिट है सिलेबस में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक आपको कवर करने हैं। सो लिटिल कम्युनिटी, ग्रेट कम्युनिटी, वहाँ पे एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है। सो लिटिल कम्युनिटी जो कंसेप्ट है वो किसने यूज़ किया था? सो द आंसर टू दिस इज़, अब तक जिनको पता है वो आंसर दे चुके होंगे अपने माइंड में। आप कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे और इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने क्वेश्चन और कंसेप्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे नए थे। द आंसर टू दिस इज़ रॉबर्ट रेडफील्ड। ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैक्सिकन विलेज की स्टडी की थी, राइट। अब इन्होंने अपनी स्टडी में बोला कि लिटिल कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कंपैरेटिवली ग्रेट कम्युनिटी से आइसोलेट होकर रहती है, इंट्रैक्शन में नहीं आती है, इनमें यूनिटी देखने को मिलती है, राइट। ये इनमें जो एक्टिविटी होती है उनमें एक होमोजेनिटी होती है इनके कल्चर, इनके ट्रेड्स में, और ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। जैसे कि इंडिया में हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की, समटाइम ट्राइबल कम्युनिटी डू नॉट वांट टू इंटरैक्ट और मतलब वो इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी यूनिटी, होमोजेनिटी, अपना कल्चर को सेव करके रखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से लिटिल कम्युनिटी इज़ अ कंसेप्ट जो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। यहाँ आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, आंसर डायरेक्टली आपको दिख ही गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम्स पे नहीं लगाऊंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ सिटी होते हैं, तो उसमें से हमारे पास है मेगा सिटी। तो मेगा सिटी एक ऐसी सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो ओवर 10 मिलियन होती है। मेगा सिटी इज़ द सिटी जिसकी पॉपुलेशन ओवर 10 मिलियन होती है। देन हु कॉइन्ड द टर्म जेमेंशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट जेमेंशाफ्ट, ये होती है कम्युनिटी, एंड जेसेलशाफ्ट की जब हम बात करें तो ये होती है कंप्लीट सोसाइटी। सो वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ जेमेंशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट। ये कंसेप्ट में अगर हम देखें तो जेमेंशाफ्ट इज़ अ वर्ड दैट इज़ कम्युनिटी, जो एक शॉर्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली, और वी कैन से योर विलेज। यहाँ पे आपके क्लोज रिलेशन होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे। पर्सनल जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं दे आर मोर लाइक आपके पर्सनल होते हैं, आपके इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, एक क्लोज निट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट अगर हम जेसेलशाफ्ट की बात करें तो वो सोसाइटी है। सोसाइटी में हर किसी से आपका पर्सनल कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो सकता, तो ये इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, इतने क्लोज निट नहीं होते हैं यहाँ पे आपके। ये एक फॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप यहाँ लोगों से आपका एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने नेबरहुड में आप सबसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते हो, राइट। आप स्कूल, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, तो ऑफिस में नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे सोसाइटी एक ब्रॉडर लेवल पे एस्पेक्ट है जहाँ पे एक इम्पर्सनल रिलेशन होता है, मॉडर्न रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि आज की डेट में सिटीज़ में लोगों के बीच में, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिनको हम कई बार फॉर्मल रिलेशनशिप भी कह देते हैं। तो ये टर्म कॉइन करने वाले जो पर्सन थे वो थे आपके फर्डिनेंड टॉनिस, राइट। 2 ग्रुप में इन्होंने 2 ग्रुप बताए हैं, सोशल ग्रुप के 2 टाइप बताए हैं, हम कह सकते हैं जेमेंशाफ्ट एंड जेसेलशाफ्ट। तो उसका मतलब भी हमने देख लिया क्या होता है, किसने ये कंसेप्ट दिया, ये भी हमने देख लिया। द आंसर इज देयर। विच सोशोलॉजिस्ट डिफाइन द सिटी एज अ वे ऑफ लाइफ। सिटी और अर्बनिज्म को इन्होंने वे ऑफ लाइफ बोला था कि ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, राइट। ये ज़िंदगी जीने का एक तरीका है कि आपकी सिटी जो है वो सिर्फ एक फिज़िकल या जोग्राफिकल प्लेस नहीं है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से लाइफ अपनी जियोगे। यहाँ पे डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, आप अलग अलग डाइवर्सिफाई लोगों से इंटरेक्ट करोगे, इंटरेक्शन के बेसिस पे आपके रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे, सम टाइम पर्सनल, सम टाइम इम्पर्सनल। जनरली सिटी और अर्बन एरिया में इम्पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कंसेप्ट जो दिया था, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ और सिटी एज अ वे ऑफ लाइफ, ये किसने बोला था? ये कहने वाले पर्सन थे आपके लुइस वर्ड। क्लियर। रूरल अर्बन सोशोलॉजी आपकी प्रॉपर यूनिट है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुटअप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द सिटी किसने लिखी थी, राइट। द बुक द सिटी फैक्चुअल क्वेश्चन है। लिखने वाले जो पर्सन थे वो आपके शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, वो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। उन्होंने ये बुक जो थी वो को ऑथर करी थी E.W. बर्गेस के साथ। और यहाँ पे जो ये लिखने वाले जो पर्सन है
वो हमारे हैं कौन, रॉबर्ट इजरा पार्क। क्लियर, ऑथर क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव द रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मैं सीधा बता देती हूँ, ये जो प्रोग्राम था ये 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करता था कि आपको मिनिमम 100 दिन का काम प्रोवाइड कराया जाएगा। 100 दिन के वेजेस ऐसे घर जाके बांटे नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि आपको मिनिमम 100 डेज़ का काम मिले ही मिले, सो दैट आप एक बेसिक लाइवलीहुड जो है वो अटेन कर सको। 2005 में ये स्कीम आई थी एंड द स्कीम इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। डन, द एक्सप्लेनेशन इज देयर। Then question number 57, which sociologist introduced the concept of dominant caste? ये वो सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट दिया। तो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट भी इन्होंने यहाँ पे दिया था एंड द आंसर अब तक आपके माइंड में आ गया होगा। आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने रामपुरा विलेज की फील्ड स्टडी जो है वो इन्होंने करी थी, कुर्ग की रामपुरा विलेज की। कर्नाटका में देयर इज़ अ विलेज रामपुरा विलेज, वहाँ पे इन्होंने स्टडी की, जिस विलेज की स्टडी के थ्रू इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया, जहाँ इन्होंने कहा कि जो डोमिनेंट कास्ट है वो ऐसा ग्रुप है जो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पावरफुल है किसी पर्टिकुलर रीजन में, राइट। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिक पावर रखता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, हालांकि वो कास्ट हायरार्की में भले ही ऊपर ना हो। मतलब आप देखते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण्स हों। ये इन्होंने उस समय ऑब्जर्व करा था इंडियन सोसाइटी में। वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, वो बहुत वेल्दी पीपल हो सकता है, वो वहाँ के मुखिया, मतलब हेड ऑफ द लाइक पॉलिटिकल हेड हो वहाँ के, तो वो कास्ट भी उस पर्टिकुलर रीजन के लिए डोमिनेंट कास्ट हो सकती है। और ऐसी बहुत सारी इन्होंने कास्ट आइडेंटिफाई, मतलब कास्ट ऐसी बहुत सारी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं जो क्या है आज की डेट में आप डोमिनेंट कास्ट कह सकते हो। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस किस जगह पे, जैसे कौन सी कास्ट किस जगह के लिए डोमिनेंट कास्ट थी। गिव मी सम एग्जांपल। जजमानी सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, जजमानी सिस्टम होता है कि एक जो है जजमान होगा जो अपर कास्ट फैमिली से होंगे, वो अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो लोअर कास्ट फैमिली को देंगे, राइट। लोअर कास्ट जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप होते हैं उनको कमीन्स बोला जाता था, राइट। तो ये जो अपर कास्ट के जजमान है वो अपनी सर्विसेज उनको देंगे। जनरली ये प्रीस्ट वगैरह पूजा पाठ का काम उनके लिए करेंगे और वो इनके लिए अदर वर्क परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जजमानी सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज के बदले मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो। द सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल, यानी कि जजमान, वो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इन रिटर्न आप उनको सर्विस दे रहे हो, या फिर कुछ उनसे मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों चीज़ें होती हैं, या फिर आप कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें, जैसे कि आपने फूड दे दिया, ग्रेन दे दिया, लेकिन मनी इन्वॉल्व नहीं होती है सिस्टम में। जजमानी सिस्टम इज़ नॉट अबाउट द मॉनेटरी एक्सचेंज, इट डज़ नॉट इंक्लूड मनी। इसमें एक जजमान यानी अपर कास्ट हायरार्की से होते हैं, एक कमीन्स होते हैं लोअर क्लास फैमिली से, कामीन्स आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सचेंज होता है। तो ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल एक्सचेंज है जो हमें देखने को मिलता है, राइट, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच का। द टर्म फोक सोसाइटी वॉज पॉपुलराइज। फोक सोसाइटी को किसने पॉपुलराइज किया? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। फोक सोसाइटी इज़ द सोसाइटी, अगेन जो मैंने आपको लिटिल कम्युनिटी बताई थी ना शुरू में कि आइसोलेटेड सोसाइटी रहेगी, यूनिटी पे फोकस करके चलते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ट्रेडिशन को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, ट्रेडिशनल बाउंड होते हैं, अपने ट्रेडिशन से क्लोजली अटैच होते हैं, हाई रिलीजियस वैल्यू होती है फोक सोसाइटी में। तो दिस टर्म वाज पॉपुलराइज बाय द पर्सन रॉबर्ट रेडफील्ड। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहा तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ दिस सीरीज़ इज़ यूजफुल देन डू लेट मी नो। तो हम इस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी 2-2 दिन लग रहे हैं हमें सीरीज़ में, 2-3 दिन का गैप हो जाता है, बट स्टिल अगर मुझे लगेगा कि ये बेनिफिशियल है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के लिए तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ। द कंसेप्ट ऑफ अर्बन इकोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय, अर्बन इकोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? देखिए यहाँ पे एमाइल दरकीम तो आपको पता है क्लासिकल थिंकर में से एक थे। कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट की बात करते हैं। अर्बन इकोलॉजी वो जो कंसेप्ट है वो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट ऑफ जो सोशियोलॉजी है वहाँ से आता है, जो पॉपुलर हुआ था 1920s एंड 1930 के बीच में, राइट। जो अलग अलग सिटीज़ में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता था, जो कहता था कि अर्बन इकोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, क्योंकि लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है अर्बन एरिया में, किस तरीके से लोग और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, लोग क्या एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और एनवायरनमेंट क्या लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इस चीज़ को स्टडी करने वाले कुछ फेमस थिंकर जैसे रॉबर्ट इजरा पार्क, E.W. बर्गेस, लुइस वर्थ, ये सब कुछ की कंपोनेंट जो थिंकर हैं हमारे इंपॉर्टेंट, ये आपकी शिकागो स्कूल ऑफ थॉट में जाते हैं।
राइट। सो इस वीडियो के बाद हम अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ योर पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस सीरीज़, राइट। इस तरीके से हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ यूनिट्स को, कुछ टॉपिक्स को अपनी हर वीडियो में टारगेट कर लिया करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू कवर दैट। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।